वसीम अकरम, शोएब अख्तर, शोएब मलिक और तमाम इसमें नाम आप और जोड़ लीजिए, सब के सब कह रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी में कुछ दम बचा नहीं है। ये सही है? और या फिर बाबर आजम को जिस तरह का साथ मिलना चाहिए उस तरह का साथ ही नहीं मिल रहा, आप किसके साथ खड़े होंगे? मैं सर पहले वाले ऑप्शन के साथ, क्योंकि बाबर आजम को फुल पावर है, ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बाबर आजम को फुल पावर है, लगभग 3 साल हो गए कप्तानी करते हुए। जैसी वो टीम चाहते हैं, जो वो टीम चाहते हैं, जिन खिलाड़ियों को वो बैक करते हैं उनको दिया जाता है। इमाम के ऊपर सवाल उठते हैं, शादाब के ऊपर सवाल उठते हैं कि वो टीम में क्यों है, और ये पहली बार नहीं उठ रहे, मगर वो टीम में बरकरार है, लगातार बरकरार है, क्योंकि वो कप्तान के फेवरेट है। कप्तान को चाहिए जी ये टीम ओडीआई में। और उनकी बीच बीच में जो परफॉर्मेंसेज ऐसी होती रही कि T20 वर्ल्ड कप के आप फाइनल में पहुंच गए जी, आप ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 हो गए जी, तो बोर्ड भी जो है ना वो कहता है कि नहीं भाई ये हमारा बेस्ट बैटर है, ये हमारा कप्तान है, ये जो बोल रहा है उसको कर दो। नहीं तो फिर वो बाद में वही है, वो पॉलिटिक्स खेली जाती है बेसिकली, क्योंकि बाद में फिर ठीकरा भी इसी पे फोड़ देंगे ना अगर कुछ नहीं हुआ तो। नहीं तो हम अपने पे क्यों ले कि भाई परफॉर्म ये ना कर पाए और हम अपने पे चीजें ले लें। तो वहां का जो चीफ सिलेक्टर है, वहां की जो बोर्ड है, वो ये सब कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, वो भी बता दूंगा कि क्या हो रहा है वहां पर इस हार के बाद क्या हुआ है। मगर ये है कि एज ए कैप्टन उनमें दम नजर नहीं आता। ये पहली बार चर्चा नहीं हो रही, उनमें दम नजर नहीं आता। अफगानिस्तान वाले मैच से ही ले लेते हैं दो छोटे छोटे से एग्जाम्पल, ताकि बाकी फिर अब क्या ही गिनाए। आखिरी के 5 ओवर बचे थे, हारिस राउफ के 2 ओवर थे, शाहीन के 2 ओवर थे, एक हसन अली का ओवर था। आपने बॉल किसको थमा दी? जो ओसामा मीर को, जो स्पिनर है और सेटल आपके बैट्समैन है। क्यों? इसका क्या लॉजिक है? ठीक है, आप हारिस राउफ की हर पहले 10 ओवर में पिटाई हो रही है, रन पे रन पड़ रहे हैं उनपे, आप उनको लेके आते हो 10 ओवर के बाद, ले आओ पावर प्ले के बाद, ताकि जब वो शॉर्ट पिचे डालता है, जिस तरीके की वो गेंदबाजी डालते हैं, आपके पास पीछे फील्डर्स को लगाने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, फाइन ट्यूनिंग की बातें हैं, क्लोजिंग फील्डर से अटैक करना, ये वो जो एक जर्नलिस्ट को समझ में आती है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स को समझ में आती है, वो गिना भी रहे इन सब पॉइंट्स को। आप आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे शोएब मलिक ने कहा, नहीं सोचते कि अगर 2 राइट हैंडर चिपक गए हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने अच्छी स्टार्ट दे दी, आप साउथ शकील को ले आओ, आप कुछ अलग सोचो। आप कुछ नहीं सोचते, आप उसी तरीके से चलते रहते हो। वो आपकी कप्तानी का भी वही स्टाइल है और आपका जो है बल्लेबाजी का भी वही स्टाइल है। जब बाबर बल्लेबाजी करने आते हैं तो दूसरे छोर पर अगर कोई बल्लेबाज जो ठीक ठाक चल भी रहा हो ना, अच्छे स्ट्राइक रेट से, वो भी धीमा पड़ जाता है, क्योंकि तुम उसको ही बोलते हो भाई धीरे धीरे खेल, नीचे कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है। तो भाई फिर ये ऐसे कप्तानी नहीं की जाती डर डर के। तो मैं पहले पॉइंट के साथ हूँ कि बाबर आजम एज ए कैप्टन इंप्रेस नहीं करते। वो उनके बेस्ट बैटर जरूर हैं, मगर एज ए कैप्टन इंप्रेस नहीं करते। उन्होंने जीता भी कुछ नहीं। 3 साल की कप्तानी के अंदर, 3 साढ़े 3 साल की कप्तानी में कोई आईसीसी का इवेंट या कोई बड़ी ट्रॉफी उन्होंने नहीं जीती है। बिल्कुल। और आप कप्तानी की बात कर रहे हैं, मैंने तो देखा कि अभी तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मैदान के भीतर जो कम्युनिकेशन होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, आप पिछले मैच में अफगानिस्तान के, चलिए हार तो 49 ओवर के बाद आप हारे ना, आप पूरा मैच उठा के देख लीजिए, शाहीन शाह अफरीदी अपनी गेंद फेंकते हैं, फिर ऐसे सर्व करते हैं, वापस अपने रनअप पे चले जाते हैं। मतलब वो जो एक आई टू आई कनेक्ट होता है ना, जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, जब कुछ भी कर रहे होते हैं, हम लोग कोई शो भी कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, फिर ये तो बड़ा क्रिकेट का मैच है, एक बहुत ही क्रूशियल मैच है आपके लिए, मेक और ब्रेक मैच है, उसमें कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। हर कोई आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 11 खिलाड़ी अलग अलग दुनिया की जगह से लाके एक मैदान में उतार दिए गए हैं, आप बस खेल लो। मैच की औपचारिकताएं पूरी हो जाए, ये रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाए कि हाँ मैच आईसीसी के नियमों के दायरे में रहकर खेला गया है, दैट्स इट। कोई बातचीत नहीं कहीं, कोई आप आकर बार बार अपने प्लेयर को बताते हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना, वो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बावजूद इसके बीच टूर्नामेंट में तो कुणाल हटाने की कोई परंपरा रही नहीं है। ये टूर्नामेंट तो निकल गया, इसके बाद ही होगा जो होना है, क्योंकि अब बीच टूर्नामेंट में आप किसी को क्या ही हटाएंगे, मतलब कप्तानी से। बिल्कुल, जहां तक उनकी कप्तानी की हटाने की बात है, वो प्रक्रिया ऑलमोस्ट शुरू हो गई है, मगर बीच टूर्नामेंट में सही बात है वो नहीं हटाओगे, और आप फिर और बनेगा भी कौन, और वो जिम्मेदारी लेगा भी कौन कि भाई जब अब टीम जो है नीचे लग गई, यहाँ पर 4 मैचेस जो हैं वो बचे हुए हैं, जिसके अंदर 4 जीत के भी आपकी गारंटी नहीं है कि आप पहुंचोगे, तो वो कौन अपने बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा और कौन बंधवाएगा? तो वो नहीं होगा। मगर हाँ, प्रोसेस शुरू हो गई है। जका अशरफ ने जो इंजमाम को जो है वो बुलाया, मैं बता भी देता हूँ कि भाई इस हार के बाद, 3 लगातार हार के बाद, चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक, और उनसे बातचीत की। उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग शेड्यूल की है। वो मीटिंग है जी फॉर्मर क्रिकेटर्स से,
जो बड़े दिग्गज हैं जैसे रमीज राजा टाइप, या फिर रमीज राजा से तो खैर क्या ही वो मिलेंगे, मगर ये है कि वसीम अकरम, वकार यूनिस, इस तरीके के मिसबा जो टीम के साथ रहे हैं, जिन्होंने जीता हुआ है, देखा हुआ है, बड़े जो हैं एक्सपर्ट्स, उनसे मिलेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे। तय क्या करना है, इन एक्सपर्ट्स से तो चीख चीख के कही रहे हैं, मतलब वो चेहरे लाल हो रहे हैं वसीम अकरम के तो बोलते हुए। तो फिर अब वो उन्होंने तो बोल देना है, सारा गुबार निकालने देना, और वहां पे वो टीवी पे नहीं है कि भाई वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को बोलते हुए, वो तो पूरा गिना देंगे जी कि ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। और पहले भी वो कई बार बोल चुके हैं कि बाबर आजम के साथ वो पीएसएल के अंदर भी एक टीम में थे, भाई सुनता नहीं लड़का ये, फिर मैंने इसे बोला कि भाई तू ओपन नहीं कर, तू नीचे खेल ले, तो ये सुनता नहीं। तो ये सारी बातें वो बोल चुके हैं, वहां पर वो सारी बातें बोलेंगे और वो फैसला हो जाएगा कि भाई चीफ सिलेक्टर भी मान रहा है, आपका हमने आपको मौका दे दिया, एशिया कप आप हारे, आप वर्ल्ड कप आप हारे, उसके बाद जो है टीम जो अफगानिस्तान से पिट गई, और सारे चीफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं, तो फिर ये यूनामिनसली जिसे कहते हैं ये फैसला ले लिया जाएगा कि बाबर आजम जो है, या तो मुझे लग रहा है वो खुद ही छोड़ दें, क्योंकि अब उन्हें पता है कि होने क्या वाला है, तो उससे बेहतर तरीका तो यही है कि वो खुद ही ऐलान कर दे कि भाई अब किसी और को कप्तानी दी जाए, मेरे आइडिया शायद उतनी अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहे, शायद कोई आके एक फ्रेश सोच के साथ कुछ नए जील के साथ जो है टीम को लीड करे तो बेहतर होगा। मेरा जो सपोर्ट है मैं बनता हूँ, ये वो बेहतर तरीका रहेगा, नहीं तो कप्तानी तो उनकी जाएगी, दैट इज 100%, उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आपकी इस बात से मुझे हम लोग दोनों ही लोग के जो पुराने बॉस थे, जो जब बहुत गुस्से में होते थे तो कहते थे कि तुम खुद ही से क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हो, उनकी बात याद आ गई। खैर, स्थितियां कुछ कुछ वैसी ही हैं। और ये जो ख्वाब पाले जा रहे हैं कुणाल, कि अभी 4 मैच हैं और लगातार चारों मैच अगर पाकिस्तान जीत जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। 27 तारीख को साउथ अफ्रीका से लड़ना है, और साउथ अफ्रीका की टीम आजकल हर एक मैच, एक अपसेट अगर आप छोड़ दें तो 100 रन के मार्जिन से नीचे तो बात ही नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है उसने एक बेंचमार्क सेट किया है कि जीत और हार का जो डिफरेंस है वो 100 रन का होगा। उसके बाद एक मैच है आपका 31 तारीख को बांग्लादेश से। बांग्लादेश को आप जरूर कह सकते हैं कि हाँ, एक ऐसी टीम है जिसको दबोचा जा सकता है। उसके बाद 4 नवंबर को आपको न्यूजीलैंड से खेलना है, जो इस वक्त वर्ल्ड कप की सबसे बैलेंस टीम में से दिखाई दे रही है। और फिर इसके बाद 11 तारीख को जो आखिरी मैच है पाकिस्तान का, वो इंग्लैंड की टीम से है जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है। तो 4 मैच में जो लगातार 4 जीत का ख्वाब पाल रहे हैं पाकिस्तान के कुछ लोग या फैंस, उनको फिर से रिपीट कर देते हैं। साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कुणाल, कहीं से भी लगता है आपको कि ये चारों मैच पाकिस्तान जीत जाएगा? कहीं से नहीं लगता, ये पाकिस्तान टीम वो पाकिस्तान टीम है ही नहीं, जिसे कहते हैं ना भाई, जो किसी टाइगर को कॉर्नर कर दिया जाए तो फिर वो पंजा मारता है, ये वो टीम नहीं है, इनमें वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। अगर वो होता तो वो दिखता, वो कहीं तो दिखता, वो कहीं नहीं दिखता है। ये औपचारिकता ही बची है, मतलब वही ये 11 खिलाड़ी जो है ना वो फॉर्मेलिटी अब पूरी करने में लगे हुए हैं कि भाई हाँ जी हम टीम आए, पाकिस्तान की टीम आई है वर्ल्ड कप के अंदर, ये फला फला मैच उनको खेलने, वो खेल रहे हैं और जा रहे हैं। वो एक्चुअली जब टीम इंडिया से हारे उसके बाद उनका काम ही हो गया, मतलब फिर वो मानसिक तौर पर हार गए, वो भी उससे उभरना इतना आसान नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर कोई टीम हार जाती है, इंडियन टीम भी हार जाती है, जो एक मैच्योर टीम है, जिसका बोर्ड मैच्योर है, जिसके फैंस भी मैच्योर हैं, उनके लिए भी स्थिति बड़ी मुश्किल हो जाती है, वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल स्थिति हो जाती है। अगर आप पाकिस्तान की टीम जो उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी मैच्योर भी नहीं है, अगर वो हारी है तो उनके लिए वहीं से असंभव हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने उनको कड़ी चुनौती दी। जो भी टीम थोड़ा सा प्रेशर बना पा रही है ना पाकिस्तान पे, वो उनको घुटनों पे ले ही आती है। ये देखने को मिला है कि अगर आप प्रेशर बनाओगे और उस प्रेशर को सस्टेन करोगे तो ये टूट जाएंगे। उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल मिस्टेक्स भी उन्होंने किए हैं, वर्ल्ड कप से पहले भी किए, एशिया कप से पहले भी किए। श्रीलंका का 3 महीने का दौरा कर लिया इस गर्मी के अंदर, फटीग हो जाता है। मतलब बहुत गलत गलत डिसीजंस लिए जो क्रिकेटिंग नॉलेज वाले लोगों को नहीं लेने चाहिए, या फिर उनको है ही नहीं वो नॉलेज। उन्हें पता नहीं कि भाई किस तरीके से खिलाड़ियों को फ्रेश रखा जाता है। बहुत सारी चीजें, कोई एक चीज को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं लग रहा ये टीम वापसी कर सकती है सब चीजों को देखते हुए, जितने भी हालात है उनको देखते हुए। हाँ, मगर ये है टीम वापसी करे ना करे, टीम में पॉलिटिक्स जरूर शुरू हो गई है कि भाई बाबर आजम के बाद कौन, भाई शाहिन शाह अफरीदी है एक खेमा, दूसरा भाई रिजवान है। लोग यही चाह रहे हैं, मतलब बाबर का लोग यही चाह रहे हैं कि भाई रिजवान उसका ही करीबी है, वही बन जाए। तो बेसिकली कप्तान चेंज होगा, मगर जो सेटअप है 11 का या 15 का या जो सोच है वो वही रह जाएगी।
तो ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। जहां पे ये सब चीजें शुरू हो जाए कि भाई वही वहीं के अंदर जो है छोटी सी सल्तनत के अंदर जो किस तरीके से बने रहना है, बनाए रखना है, दूसरे को बाहर रखना है, ये सब शुरू हो जाए, वो कहाँ वापसी कर रही है, किससे वापसी कर रही है, वो कौन सा बड़ा मुकाबला जीत रही है। साउथ अफ्रीका से इंडिया का मुकाबला मुझे बड़ा टाइट नजर आता है। जिस तरीके से वो लोग बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे नजर आ रहे हैं। कोई मुकाबला इजी नहीं है उनके लिए। बांग्लादेश भी इजियर साइड नजर आती है, मगर ऑन द गिवन डे वो भी मामला टाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, और अफगानिस्तान ने जब हराया तो उसके बाद बांग्लादेश को भी एक मूल मंत्र दे दिया कि क्या करना है अगर इस तरह से मुकाबलों में जीत हासिल करनी है तो। और आप जो बात कर रहे हैं कॉर्नर टाइगर की, कल यशवंत देशमुख जो देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव से जुड़ी बातें कहते हैं, कल उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा था, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। उन्होंने लिखा, ऑन अ सीरियस नोट द पाकिस्तान टीम इज नोन टू बाउंस बैक. All of us remember their amazing turnaround campaign in 1992 World Cup. They were down and out just like today, and then they bounced back. Every cricket lover would love to see the same fighting spirit back in them. The contest should still be considered wide open. ये एक उनके अंदर का खेल प्रेमी जो था उस पर उन्होंने लिखा। लेकिन इस पर मैंने जो लिखा ये आपको बताता हूं। मैंने लिखा 1992 की टीम से मौजूदा टीम की तुलना करना ठीक नहीं है। 1992 में इमरान खान ने कहा था कॉर्नर टाइगर की तरह खेलेंगे। यहां तो खिलाड़ी एक दूसरे से आंख नहीं मिला रहे। 3 दशक में क्रिकेट बहुत बदल गया है। अब जीतना तो बहुत दूर की बात है, पहले टॉप 4 में पहुंचकर दिखा दे पाकिस्तान। आप जिस कॉर्नर टाइगर की बात कर रहे हैं कुणाल, वो सब्सक्राइबर्स को बता देते हैं। 1992 के विश्व कप में फाइनल से पहले इमरान खान ने अपनी टी शर्ट पे वो एम्बलम छपवाया था और उसके बाद वो फाइनल खेलने गए थे। ये टीम में वो फाइटिंग स्पिरिट है ही नहीं है, ये मिसिंग है। जो भी आप भी बात कर रहे थे कि इतनी पॉलिटिक्स है, इतना मैदान के बाहर बहुत कुछ घट रहा है। और जो बात मैंने कही कि जब खिलाड़ी आपस में बात ही नहीं करेंगे तो बस औपचारिकताएं ही रह जाती हैं। 4 जो मुकाबले बचे हैं वो हमने आपको बता दिए किन टीमों से हैं। यानी यहां से अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो और नीचे ही जाएगा, उसके ऊपर आने की संभावना ना के बराबर है, भले ही क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल हो।